बिहार में रोज कहीं न कहीं से डरावनी खबरें हमारे सामने आती रहती है। अखबार के पन्नों से लेकर टीवी के एलसीडी तक हर जगह बिहार के किसी न किसी जिले की ऐसी खबर सामने आती है जो रूह को ठेस पहुंचाने का काम करती है। आज मधुबनी के लहरियागंज में लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर गुंजेश्वरी देवी के हत्यारों के गिरफ्तारी की मांग की। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ शाहिद कामरान। खबर अब विस्तार से। मधुबनी शहर के वार्ड नंबर 2 लहरियागंज निवासी किशोर कुमार खंडेलवाल अपने 27 वर्षीय बेटी गुंजेश्वरी देवी को जान से मारकर फिर फंदा पर लटका देने का इल्जाम ससुराल वालों पर लगाया है। हालांकि यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच खाजा कला पटना की थाना पुलिस कर रही है। हिंदुस्तानी मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार 5 साल पहले गुंजेश्वरी की शादी खाजा कला थाना पटना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी निशिकांत कुमार से हुई थी। निशिकांत मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास में सांख्यिकी विभाग में कार्यरत है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना बीते सोमवार की है। रात के 12:30 बजे अपने ससुराल से घबराई हुई पिता को फोन करती है कि मुझे किसी भी तरह यहाँ से ले चलिए। मुझसे दहेज के नाम पर मोटी रकम के साथ दिमाग से कमजोर 4 वर्षीय बेटी की इलाज के लिए पैसा मांगकर लाने कहते हैं। जब मैं इनकार करती हूं तो ससुराल के सभी लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं। पिता ने सुबह आने की बात कहकर आराम करने की बात कही। इधर किशोर कुमार खंडेलवाल पटना पहुंचने के करीब थे कि उन्हें फोन आया कि गुंजेश्वरी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सुनिए उनके पिता ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरनाथ अमर है। अच्छा अमरनाथ, बताइए कि क्या हुआ है आपके बहन के साथ? मेरी बहन का जिसका शादी हम लोगों ने 2016 में किया था जनवरी में, उसको जो है केवल और केवल पैसे के मांग के कारण जो है उसको मारा गया है। और दूसरा ये कि जो हमारी भांजी है जो बड़ी है 4 साल की है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जिसको वो लोग चाहते थे कि इसको मंदिर में छोड़ दिया जाए या किसी अनाथालय में छोड़ दिया जाए या रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। मतलब इस घर में हम इसको नहीं रखेंगे, आप जो है इसको किसी दूसरे घर में अपने पिताजी को बोलिए कि एक नया घर बना देंगे। हमारे पिताजी से एक नया घर मांगा जा रहा था, पैसा मांगा जा रहा था, उसके साथ तुम जो है उस घर में रहो, हमारे घर में नहीं रह सकते इस बच्चे के साथ। या तो इसको मार दो, हटा दो, नहीं तो घर दो, अपने पापा से घर मांगो। ये उस लोग का डिमांड था। जैसे तैसे सामाजिक स्तर पर जो है हम लोग उसको समझा बुझा कर 2 बार वो वहाँ से आए, माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए, तब जाके यहाँ से हम उनको विदा करते थे। 1 डेढ़ साल 2 साल वो यहाँ रहती थी और तब वो लोग आते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब हम उनको विदा करते थे। इस बीच जो है लगभग जब छोटा बच्चा पेट में था उस समय जो है वो वहाँ गई थी, इलाज वगैरह हुआ, जन्म उसका भी वहीं हुआ। उसके बाद जो है अभी हाल फिलहाल में जो है सोमवार की रात में 12 बजे के आसपास फ़ोन आया कि पापा हमको यहाँ से निकालिए, ये लोग हमको मार दें। हम टीचर वाला जो है एग्ज़ाम पास करिए गए हैं, बीएड है ही, हमको जॉब हो ही जाएगा भैया, हमको 6 महीने में जॉब दिलवा ही देंगे, तो हम जो है अपने आपका पालन कर लेंगे, हम बच्चे को भी छोड़ के हम अलग रह लेंगे। इतना तक वो हो गया था, इतना वो परेशान हो चुकी थी अपने ननद से। 3 ननद, उसकी माँ और अपने पति से इतना परेशान हो गई थी कि अंत में वो अपने बच्चे तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उस रात क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग जब तक सुबह वहाँ पहुँचे तब तक ये सूचना आया कि वो जो है सुसाइड कर लिए। क्या लग रहा है, सुसाइड है या फिर? मैं बताऊं कि हम लोग जब पहुंचे तो वहाँ हमारे सामने में गेट खोला गया। गेट जब खोला गया तो जितने भी पुलिसकर्मी थे और मीडिया कर्मी थे, सबके मुंह से एक ही बार में शब्द निकला कि नहीं, ये सुसाइड नहीं है, इसको मार कर लटका दिया गया है। वो लोग अचानक अपने मुँह से अपने आप बोल बैठे इस परिस्थिति को देख कर। और यदि आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको ये नज़र आएगा कि पंखे से उसको लटकाया तो गया है, लेकिन वो घुटने के बल बैठी हुई है। और घुटने के बल बैठकर कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता, गला दब नहीं सकता है, उसको दबाकर मारा गया है और तब उसको वहाँ टांगा गया। ठीक है, धन्यवाद। गुंजेश्वरी कुमारी के साथ क्या हुआ है? गुंजेश्वरी कुमारी के साथ हुआ है कि जो उसका सास जो थी ना, ननद भी थी, सास भी थी, दोनों वहीं भी रहती थी। ननद जो छोटी ननद थी वहीं रहती थी। अब जॉब था उसका तो वो वहीं रहती थी और मेरी बेटी को परेशान करके रखी हुई थी। काहे के लिए? दहेज के लिए? दहेज के लिए? पैसा के लिए, वही दहेज के लिए रखी थी कि जो हाँ जो कुछ नहीं करता, दाई सब छुड़ा दिया था। ये लोग बोलता था कि जो मेरे घर का दाई के लायक भी नहीं है,
वही बोल रही थी। और या उस बच्ची जो हुई उस विकलांग थोड़ा है, तो इसके कारण और टॉर्चर होने लगा। जो खर्चा वर्चा किए हम ही लोग किए यहाँ पर हुआ, तो इसके बाद हम क्या किए, जो छोड़ दिए। ये लड़का रहा पेट में तो हम लोग छोड़ दिए। जो उस बारे से परेशान किया है, यहीं रहती थी बराबर, यहीं 1-2 महीना रहती थी वहाँ, बराबर यहीं छोड़ देती थी, भेज देता था तो वहाँ। आपका क्या कहना है, आपकी बेटी को फांसी लगाकर मार दिया है या खुद फांसी लगाई है? हम लोग का मतलब, हम लोग जो देखे वहाँ गए देखे तो लग रहा है कि जब फांसी लगा करके मार दिया है। मार दिया गया। हाँ, मार के तब लटका दिया गया। हाँ, और यहाँ है कि जब दाई को भी छोड़ा दिया था वो लोग। अब मोबाइल 1 महीना 1.5 महीना से उन लोग के हाथ में नहीं देते थे। गुजेश्वरी, आपकी कौन सी बेटी थी? कितनी बेटी आपके पास है? 3 बेटी है, तो सबसे छोटी लड़की थी। बेटी हाँ, प्यारी लड़की थी। पढ़ी लिखी थी? पढ़ी लिखी थी, BA करी होती। BA करी हुई? हाँ, टीचर थी। टीचर भी थी? निकाल ली थी। हाँ, TAT हो गया था। हाँ, पास में था। 1-2-6 महीना में हो जाए। आप सरकार से क्या कहिएगा? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हाँ, मेरी 2 बच्चा है ना, इसके लिए तो कुछ भी हो। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बच्ची के साथ मतलब आज से करीब 4.5 साल 5 साल पहले शादी किए थे। बहुत छोटी बेटी थी, बहुत धूमधाम से किए थे जो होना चाहिए। लड़का का नाम निशिकांत है। कहाँ का रहने वाला है लड़का? लड़का मतलब आपको पटना सिटी का रहने वाला है। कौन स्टेशन है? गुलजार बाग स्टेशन है, उससे आगे काठ का पुल पड़ता है, उसके बायां तरफ उसका घर पड़ता है, शकुंतला कुंज करके, है ना। जब से शादी किए तो हमारे बच्ची के साथ 6 महीना तक ठीक रहा है। इसके बाद उसको बराबर मतलब कुछ न कुछ हर हमेशा टॉर्चर करता रहा कि तुम्हारा पापा मम्मी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, फन्ना ने किया, चिन्ना ने किया। हाँ, उस बात को बच्ची हमारी सहम करते करते 4.5 साल के शादी के दरमियान 3-4 साल हम अपने यहाँ रखे। बराबर उसको टॉर्चर करता था। एक बहन भी है उसका जो रेलवे में जॉब कर रहा है। हाँ, 2 साल के बाद एक बच्ची हुई, विकलांग टाइप का अफसर था, उसके लिए भी मतलब काफ़ी बच्ची को टॉर्चर करता था। हाँ, बच्ची को टॉर्चर करता था, बराबर करता था कि इसके इलाज के लिए अपने मायके से मतलब फन्ना मंगाओ, चिन्ना मंगाओ, पैसा मंगाओ, ये करो, दिस करो, डैट करो। सब होते होते मतलब ऐसा समय बीत रहा। करीब 9 तारीख के सोमवार के रोज़ बच्ची हमारी मतलब 12:30 बजे रात में फ़ोन की कि पापा आप कहाँ हैं, अब जल्दी यहाँ से हमको ले चलिए, हमको मेहमान पीटा है, बुरी तरीके से पीटा है। उस लोग अपना भंगना का मतलब बर्थडे मना रहा था। उसका 3 बहन आई थी, मेहमान थे, उसकी माँ थी। हाँ, ये सब एक बूढ़ा भी रहता है, अनजान बूढ़ा, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा किराएदार है, समझ गया ना, वह किराएदार है। इसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि 12:30 बजे रात में बच्ची हमको फ़ोन करता है, पापा हमको ले जाइए, हमको मेहमान मारे हैं, और 3-4 रोज़ से खाना पीना भी हमारा बंद किए हुए हैं। उस बच्ची को मतलब हम कहे ठीक है बेटा, ऐसा है तो हम आ रहे हैं सुबह में, अर्ली द मॉर्निंग हम तुम्हारे दरवाजा पर पहुँच जाएंगे, तुमको हम ले आएंगे, रात भर किसी तरह एडजस्ट मत करो। 6:30-7 के आसपास में फिर निशिकांत जो हमारा मेहमान दामाद लगेंगे वो फ़ोन किए कि आप लोग चलें। हम कहे भाई हम लोग चलें, क्यों, हम लोग अपने समय से चलेंगे ना। तो नहीं गुंजेश वो है, आधा घंटा रूम में हो गया, नहीं खोल रही है रूम। हम कहे रूम नहीं खोला तो उसको खोल के देखिए, तो दरवाज़ा तोड़ के देखिए हमारी बच्ची क्या कर रही है। इस बार फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद फिर आधा घंटा बाद फ़ोन काटा है कि गुंजे पापा सुसाइड कर लिया। हम कह रहे साला सुसाइड, जो बच्ची हमको रात में फ़ोन करेगा 12:30 बजे रात में कि पापा यहाँ से हमको ले चलिए, हमको मारा है, पीटा है, वो सुसाइड कैसे कर सकता है। उसको समझा दिए कि सुबह में हम आ रहे हैं, समझ गए कि ठीक है पापा आइए, तो सुसाइड कर लेगी, ठीक है रूम बंद रहने दो, रूम को खोलना नहीं, जब तो हम लोग नहीं पहुँचे रूम नहीं खुलना चाहिए। गए। तो आप कितने बजे पहुँचे वहाँ, तो फिर क्या पोजीशन था वहाँ? वहाँ मतलब करीब 12 बजे के आसपास में हम लोग पहुँचे जी। तो वहाँ कोई नहीं था। हमारी एक तो नाती जो है 11 महीने का, वो पलंग पर रो रहा था, और नतनी जो हमारा है वो वहाँ उस जो रूम में हमारा बेटी दमाद रहता था उसके जस्ट बगल में वॉशिंग मशीन है, उसी के कोना में डुबका हुआ था। एक मतलब चौकीदार वहाँ बैठे माँ बूढ़ी जो थी वो नीचे में थी। इस बार कुछ देर के बाद प्रशासन आया,
प्रशासन आने के बाद मतलब गेट को तोड़वाया गया, तो बच्चे हमारा इस पोजीशन में लटकी हुई जैसे कोई मार के ऊपर लटका दिया हो। दोनों ठौना पर पलंग पर मतलब खड़ा थी, हाथ का मुट्ठी बना हुआ था और हल्का दुपट्टा से एक पंखा की एक पत्ती में मतलब उसका ही गर्दन टेढ़ करके इस पोजीशन में लटका हुआ था। इस पोजीशन किसी भी कोई भी मतलब प्रशासन इन किया तो प्रशासन के मुँह से आवाज़ निकल गया, अरे इस एक हफ्ता पहले जो ये कांड हुआ था इसी के आसपास में वही कांड है, ये तो आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या। हाँ, ये तो वहाँ रोने पे लगने। पुलिस ने क्या बताया, उसको आत्महत्या बताया या वो एक साजिश बताया आपको? नहीं, पुलिस तो उसमें अपने आप में वो लोग बतिया रहे थे कि यह तो आत्महत्या नहीं बुझा रहा है, यही सब। और बाकी हम लोग को लाहौर को उतारना पड़ा, प्रशासन कहे कि भाई लाहौर उतारिए, तो नहीं, यह लाहौर उतारने के हम लोग की काम नहीं है, या आप लोग जो आए हैं चल के रोने पीटने के लिए, खाली रोने पीटने के लिए है, लाहौर को आप लोग खुद उठाइए। आइए, हम लोग से लड़की का पिताजी दुख से बिलख रहे थे, किसी तरह लाहौर को उतारे, अपने खुद पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वहाँ पोस्टमार्टम करवाए तो बोला कि 72 घंटा के बाद मतलब रिपोर्ट आपको हम देंगे। वहाँ से फिर अपने बेटी का लाश ले करके यहाँ से डोली सजा के भेजे हुए थे, सारा काम अभी को करना पड़ा। लास्ट में उसका दाह संस्कार भी एक बापे को करना पड़ा, जो बेटी को डोली सजा के भेजा था, सारा चीज करना पड़ा। लास्ट अंतिम संस्कार भी हम लोग कर दिए गंगा किनारे। आपका मांग क्या है? हमारा मांग है सर यही कि हम एक बाप से बेटी तो छिनाइए गया है, हमको न्याय चाहिए। जो दरिद्र ऐसा मिलकर हमारे बेटी एक बाप से छीन लिया है, उचित हमको न्याय चाहिए। दो बच्चे हैं, एक 7 महीने का है, एक विकलांग। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।